हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेहतरीन 5 नए वर्ड्स को सीखेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी को एक बूस्ट मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वर्ड की, जो कि है आपके पास में पोल्टरगीस्ट। ये आपके पास में एक पिक्चर है जिसको देखकर आप लोगों को पता चल रहा होगा, हमने कई बार मूवीज के अंदर भी इस टाइप के कैरेक्टर्स को देखा है जो एक घोस्ट का रोल अदा करते हैं आपके पास में, है ना। और पोल्टरगीस्ट का एक्चुअल में मतलब ही यही होता है आपके पास में। पोल्टर का मतलब होता है आपके पास में क्रिएट डिस्टरबेंस, और गीस्ट का आपके पास मतलब होता है गोस्ट। ठीक है, ये मूवीज के अंदर आपने कई बार देखा होगा। इसका मतलब होता है भूत प्रेत जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम गोस्ट बोलते हैं, एपरिशन बोलते हैं, शैडो, फैंटम बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पास में यहां पर। वी थॉट अ पोल्टरगीस्ट वाज नॉकिंग डिशेस ऑफ फ्रॉम द शेल्व्स बट इट टर्न आउट टू जस्ट बी वाइब्रेशंस फ्रॉम पासिंग ट्रेन्स। हमने ये सोचा कि ये जो डिशेस गिर रही है शायद ये किसी घोस्ट ने गिराई है, बट हमें बाद में पता चला कि ये तो जो ट्रेन के पास होने की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, ये उसकी वजह से डिशेस गिर गई। तो इसका मतलब होता है आपके पास में गोस्ट, और ये आपका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में स्क्विंट। यहां पर एक पिक्चर है जो बहुत अच्छे से इस चीज को क्लेरिफाई करती है। स्क्विंट का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में आपके पास कुछ लिखा हुआ है और आप उसे पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप अपनी आंखों को क्या कर देते हो, छोटा कर देते हो। तो उनको उस चीज को बोलते हैं हम स्क्विंट करना। ठीक है, जैसा ये अपनी आंखों को क्या कर रहा है, बड़ी आंखों को इसने छोटा कर दिया, स्क्विंट कर दिया। ओके, सो यू स्क्विंट व्हेन यू स्क्वीज योर आईज ऑलमोस्ट शट। जब आप अपनी आईज को क्या करते हो, बहुत ज्यादा स्क्वीज कर देते हो, तो हम उसे स्क्विंट बोलते हैं। इसके लिए हम लोग पीप, गेज, ग्लिंक, लीड और व्यूज, ये सारे के सारे सिनोनिम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे इसके नियर बाय सिनोनिम्स है। ओके, सो यहां पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। She had to squint to read the small print। वही जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल प्रिंट को पढ़ने के लिए अपनी आंखों को छोटा करना पड़ता है, उनके ऊपर जोर डालना पड़ता है। He squinted through the haze of smoke। जब आपने देखा होगा सर्दियों में कई बार धुंध की वजह से हमें अपनी आंखों को छोटा करके देखना पड़ता है। तो ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल इस आपके स्क्विंट वर्ड को बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक वर्ड उसके इंसान के लिए यूज होता है जो बहुत ही कम अपने इमोशंस को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो ये पिक्चर है आपके पास में, आप देख सकते हो आसानी से। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने यूपीएससी क्रैक कर दिया, ओके, और मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया कि आपने यूपीएससी क्रैक कर दिया और आपने बोला जस्ट ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने कोई इमोशन शो नहीं किया है ना, तो आप अनइमोशनल हो गए, अफेक्टलेस हो गए, एपैथेटिक हो गए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग्मेटिक वर्ड को यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, अपने इमोशंस को शो करने में बहुत डल होता है और वो इमोशन लेस होता है एक तरीके से। ठीक है, सो अ फ्लैग्मेटिक मैन अनमूव्ड बाय टीयर्स, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जो फ्लैग्मेटिक मैन होते हैं उनको आंसू नहीं आते हैं ना, तो ये फ्लैग्मेटिक वर्ड इस पिक्चर से आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर होता है। और ये आपके पास में क्या है, एग्जाम्पल्स भी हैं, आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इतना काफी है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूमिगेट। ये काफी अच्छा वर्ड है दोस्तों। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, इसके अंदर एक आदमी है जो आपके पास में क्या कर रहा है, फ्यूमिगेट कर रहा है। ये आपके पास फ्यूम्स को छोड़ रहा है, उनको एक्सपोज कर रहा है, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उनको मारा जा सके, जो आपके पास में कीटाणु होते हैं उनको मारा जा सके। इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं ना। अभी कोरोना क्राइसिस में अक्सर हमने इस वर्ड को कई बार पढ़ा होगा न्यूज़पेपर के अंदर, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो एक्चुअल में फ्यूम्स ही होता है। ये फ्यूमिगेट में जो फ्यूम है, तो ये वर्ड इसको क्या करता है, क्लियरिफाई करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी है, वी हैड टू फ्यूमिगेट आवर अपार्टमेंट टू गेट रीड ऑफ एंड्स। ठीक है, हमें चींटियों से गेट रीड, हमें उनसे छुटकारा पाने के लिए हमने पूरे अपार्टमेंट को क्या करवाया, फ्यूमिगेट करवाया। आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज रिग्मारोल। काफी अच्छा वर्ड है दोस्तों, टेक्निकल टाइप का वर्ड है ये, कई बार यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम कभी भी कोई अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले बहुत सारा इंस्टॉलेशन वो परमिशंस मांगता है, फिर रजिस्ट्रेशन मांगता है, एक्टिवेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इतना सब कुछ होने के बाद में पता चलता है हमें कि ये तो सॉफ्टवेयर हमारा एक्चुअल में एग्जैक्टली काम का ही नहीं है। तो ये क्या है, रिग्मारोल है। ये एक तरह से लेंथी और कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स के लिए यूज होता है। कई बार हम इसे कंफ्यूज और मीनिंगलेस टॉक, जो कि हम नॉनसेंस बातें होती है, गिबरिश भी एक वर्ड होता है जो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास मीनिंगलेस बातें होती है, और प्रोसेस और प्रोसीजर के लिए भी हम रिग्मारोल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये 5 वर्ड आपको आज अच्छे से सीखने को मिले होंगे, और आई होप
अब आप लाइफ में हमेशा इनको आगे यूज कर पाओगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल रहेंगे। अगर आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे हैं दोस्तों, तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।